हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बुक एक्सप्लेनर। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि फसल को उगाना, और ये स्टैंडर्ड 5th के लिए है यानी कि क्लास 5th के लिए है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके हिंदी मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। फर्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है लागू करना या औजार, दोनों होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना और औजार। तो इस जो चैप्टर है हमारा ग्रोइंग क्रॉप, उसमें हम इम्प्लीमेंट का मीनिंग औजार देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेड्स। स्पेड्स मतलब क्या होता है? स्पेड्स मतलब होता है फावड़ा। स्पेड मतलब क्या होता है? फावड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है शवल। शवल, शवल का मीनिंग होता है खुरपा। शवल का मतलब होता है खुरपा, और स्पेड्स का मतलब होता है फावड़ा और कुदाल, दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल। सिकल का मीनिंग होता है हंसिया। सिकल का मीनिंग होता है हंसिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिग। डिग मतलब क्या होता है? तो डिग मतलब होता है खोदना, गड्ढा करना। ठीक है, नेक्स्ट है टिल। TILL। टिल मतलब होता है जोतना यानी कि हल चलाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इवन। इवन का मीनिंग होता है यद्यपि। इवन, यद्यपि। एक और वर्ड होता है आल्दो। ALTHOUGH। ठीक है, नेक्स्ट है रीमेन। रीमेन का मीनिंग होता है बने रहना। रीमेन का क्या होता है? बने रहना। नेक्स्ट वर्ड है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड, इसका मीनिंग होता है जीविका। लाइवलीहुड का मीनिंग होता है जीविका। नेक्स्ट है प्लाव। PLOUGH। PLOUGH, प्लाव। प्लाव मतलब क्या होता है? हल। प्लाव मतलब हल भी होता है, और प्लाव मतलब हल भी होता है, और प्लाव मतलब खेत जोतना और हल चलाना, दोनों होता है। ठीक है, तीन चीज़ें आप देख सकते हैं, खेत जोतना हल चलाना, दोनों सेम, और प्लाव मतलब हल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मशीन। मशीन का मीनिंग क्या होता है? यंत्र। मशीन, यंत्र। उसके बाद आता है प्लॉट। ठीक है, प्लॉट। तो प्लॉट मतलब क्या होता है? भूखंड। प्लॉट मतलब भूखंड। ठीक है, नेक्स्ट लैंड। लैंड मतलब भूमि या स्थल। भूमि या स्थल। नेक्स्ट वर्ड है प्लांट ऑक्यूपेशन। प्लांट ऑक्यूपेशन का हिंदी अर्थ हो जाता है नियोजित व्यवसाय या नियोजित कारोबार। ठीक है, या नियोजित पेशा। प्लांट का मतलब होता है नियोजित, और प्लांट का मतलब योजनाबद्ध भी होता है। ठीक है, तो प्लांट ऑक्यूपेशन नियोजित व्यवसाय, इसका मीनिंग हो जाएगा या नियोजित कारोबार या नियोजित पेशा। नेक्स्ट है मोर ऑर्गेनाइज्ड। मोर ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संगठित, अधिक संगठित। मोर मतलब अधिक, ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित या व्यवस्थित। ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है? व्यवस्थित और संगठित, दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब होता है संगठित करना या प्रबंध करना। ठीक है, उसके बाद है एफिशेंट। एफिशेंट मतलब क्या होता है? कुशल, निपुण। एफिशेंट मतलब होता है कुशल, निपुण। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब उपकरण, सामग्री। इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण या सामग्री। नेक्स्ट है ट्राउल। ट्राउल मतलब होता है खुरपी। ट्राउल, TROWEL। ट्राउल मतलब होता है खुरपी। ठीक है, नेक्स्ट है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग मतलब होता है चिकना बनाना। स्मूथनिंग मतलब होता है चिकना बनाना। नेक्स्ट है रेक।
रेक मतलब क्या होता है? दांतों वाला औजार जो कुछ बटोरने या खुरचने के काम आता है, उसको बोलते हैं रेक। ये दांतों वाला एक औजार होता है जो कुछ बटोरने या खुरचने के काम होता है। ये वाइपर के जैसा होता है, घर में जो वाइपर होता है, ठीक है, उस वाइपर के जैसा ये दिखता है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रीप। रीप मतलब क्या होता है? फसल काटना। रीप, REAP, रीप मतलब होता है फसल काटना। उसके बाद आता है थ्रेस। थ्रेस वर्ड से बना है थ्रेसिंग और थ्रेसर, ठीक है। तो थ्रेस का मीनिंग हम देख लेते हैं क्या होता है। टू सेपरेट ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, राइस एट्सेट्रा बाय बीटिंग और मशीन। यानी कि अनाज को अलग करना, ठीक है। राइस हुआ या कोई भी मतलब अनाज हुआ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, कोई भी अनाज हुआ, उसको अलग किया जाता है। उसमें से जो अनाज होते हैं, जो दाने होते हैं, उसको अलग करना बाय बीटिंग और मशीन। उसको पीट करके या फिर मशीन के द्वारा या फिर पीट करके अनाज को फसल से अलग करना थ्रेस कहलाता है। थ्रेस यानी कि मड़ाई करना, ठीक है। थ्रेस का एक और आप शॉर्ट वर्ड में जान सकते हैं, थ्रेस मतलब मड़ाई करना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरियल। तो सीरियल या ग्रेन या कॉर्न, तीनों का मतलब अनाज होता है, तीनों का मतलब अनाज होता है। नेक्स्ट एकर्स। ACRES, एकस मतलब होता है एकड़। एकड़ होता है ना, भूमि मापने की इकाई एकड़, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे? ACRE। इसमें ACRES है तो इसको पढ़ेंगे एकस, और ACRE को पढ़ेंगे एक। आर साइलेंट हो जाएगा इसमें। एक मतलब होता है एकड़, और इसका मतलब हो जाएगा एकड़ों। एक से ज़्यादा एकड़ के लिए यहाँ पर यस लगाया गया, प्लूरल है, ठीक है। तो देखिए एक जो होता है उसका मीनिंग होता है लगभग 1.5 बीघा ज़मीन। लगभग 1.5 बीघा ज़मीन जो होती है उसको एकड़ बोलते हैं, 1 एकड़, ठीक है। तो अगर स्क्वायर फीट में पूछा जाए तो 43,560 स्क्वायर फीट होता है। 43,560 स्क्वायर फीट होता है 1 एकड़ में। नेक्स्ट है बिफोर कल्टीवेटिंग क्रॉप। बिफोर कल्टीवेटिंग क्रॉप, कल्टीवेटिंग का मतलब क्या होता है? खेती करना, ठीक है। तो कल्टीवेटिंग क्रॉप्स यानी कि फसल बोने से पहले या खेती करने से पहले। कल्टीवेशन मतलब खेती करना होता है। उसके बाद आता है प्लाउज मतलब क्या होता है? हल चलाना, हल या खेत जोतना। प्लाउ मतलब हल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लेड का मतलब क्या होता है? पत्ती यानी कि फलक, ठीक है। ब्लेड क्या होता है? पत्ती या फलक। प्लाविन मतलब क्या होता है? ज़मीन जोतना। प्लाविन मतलब होता है ज़मीन जोतना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज वर्ड आया है। तो स्टेज का अर्थ होता है चरण, पड़ाव, स्थिति, अवस्था, ठीक है। जैसे स्टेज हम बोलते हैं ना कि इस स्टेज पर ये चीज़ हो गया, इस स्टेज पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इस चरण पर, इस स्थिति में, इस अवस्था में या इस पड़ाव में, ठीक है। तो ये स्टेज यानी कि स्थिति। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग होता है प्रसारण करना या बिखेरना, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण या बिखेरना। उसके बाद है स्कैटरिंग मतलब भी होता है फैलाव, ठीक है। और एक होता है स्प्रिंकल वर्ड। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़कना। स्प्रिंकल यानी कि छिड़कना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिल का मतलब होता है छेदन यंत्र। ड्रिल यानी कि छेदन यंत्र, छेद करने वाला यंत्र। सीड ड्रिल, अब एक वर्ड आ गया है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल का अर्थ क्या हो जाएगा?
बुआई करने वाला यंत्र। सीड ड्रिल इज अ सोविंग डिवाइस दैट प्रिजली पोजिशंस सीड इन द सॉइल एंड देन कवर देम। तो सीड ड्रिल एक डिवाइस होता है जो कि बीज बोने का काम करता है। यह बराबर दूरी पर और बराबर गहराई में बीज को बो देता है और उस पर से फिर उसको मिट्टी चढ़ा के ढक भी देता है। तो सीड ड्रिल जो ये वर्ड है, यह एक बीज बोने का यंत्र होता है। ठीक है, तो और ये बीज बोने का यह यंत्र हो गया। और एक विधि होता है बीज बोने का जिसको ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में इन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सीड ड्रिल के बारे में और ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण यानी कि फैलाव। फनल, फनल मतलब चोंगा या कीप। फनल मतलब क्या होता है, चोंगा या कीप। एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम यूज्ड फॉर पोरिंग इनटू ए स्मॉल ओपनिंग। तो फाइनली हम इसका अर्थ ये समझ गए कि फनल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु जो कि ऊपर चौड़ा हो और नीचे पतला होता है। ठीक है, और जिसमें हम कुछ उड़ेलते हैं, कुछ डालते हैं, तो वही होता है फनल यानी कि कीप। ठीक है, तो जो सीड ड्रिल मशीन होती है जिससे बीज बोने का यंत्र होता है, उसमें फनल लगा होता है, कीप लगा होता है, उसमें बीज हम डालते हैं। ठीक है, तो उसी बीज जो है फिर वो खेत में बोया जाता है। नेक्स्ट है पोर। पोर मतलब उड़ेलना, बहना और निकालना। ठीक है, निकलना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अब हम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फरो। फरो मतलब होता है गहरी रेखा या खांचा खींचना। गहरी रेखा या खांचा खींचना। तो यहाँ पर जो फरो वर्ड आएगा बुक में आपके, तो उसका मतलब ये है कि जब हल चलता है खेत में, तो हल चलता है तो एक लाइन बन जाता है बीच में, ऐसे किनारे किनारे मिट्टी हो जाती है और बीच में गड्ढा हो जाता है। हल चलता है तो बीच में ऐसे गड्ढा बनता हुआ जाता है, तो इससे ये नाली जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको फरो बोलते हैं, गहरी रेखा। ठीक है, जिसमें कि बीज बोए जाते हैं, जिसको हम हल रेखा भी बोल सकते हैं, हल रेखा। ठीक है, अब अगला वर्ड हम देखेंगे। अगला वर्ड है पेस्ट। पेस्ट मतलब कीट होता है। पेस्ट मतलब क्या होता है, कीट। PESTS, पेस्ट मतलब कीट। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब भी होता है कीट, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा या कीड़ा। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा, कीट, ये सब इंसेक्ट मतलब भी होता है, पेस्ट मतलब भी होता है। उसके बाद है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड GERMICIDES। जर्मिसाइड मतलब होता है रोगाणु नाशक या जीवाणु नाशक। और जर्म्स मतलब क्या होता है, GERM, जर्म मतलब रोगाणु होते हैं, और जर्मिसाइड मतलब रोगाणु नाशक, रोगाणु को मारने वाला। इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने वाला। तो इंसेक्ट मतलब कीट होता है तो कीटनाशक हो जाएगा। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक दवाएं आती हैं, उसको जो कीट मारने की दवाएं आती हैं उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, कीटनाशक दवाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का भी मीनिंग वही होता है, पेस्टिसाइड। पेस्ट मतलब कीट होता है, तो पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक हो जाएगा। ठीक है, कीटनाशक दवाएं। नेक्स्ट है स्प्रे। स्प्रे का मीनिंग क्या होता है, छिड़काव करना या छिड़कना। नेक्स्ट है एक्सेसिस। एक्सेसिस मतलब क्या होता है, एक्सेसिस मतलब होता है अधिकता। और एक्सेस, ये एक्सेस लिखा है। ठीक है, एक्सेस मतलब होता है अधिकता। उसके बाद है अनफर्टाइल। अनफर्टाइल मतलब होता है अनुपजाऊ यानी कि बंजर। ठीक है, अनफर्टाइल मतलब अनुपजाऊ या बंजर।
नेक्स्ट है फेंसेस। फेंसेस मतलब क्या होता है? बाड़ा, घेरा या अहाता। फेंसेस मतलब बाड़ा, घेरा या अहाता, जो चार दीवारी कर दिया जाता है, या बाड़ा मतलब जो तार लगा दिया जाता है खेत के चारों तरफ से, तीन तरफ से, ठीक है। उसके बाद आता है बाउंड्री। उसके बाद आता है बाउंड्री। बाउंड्री वाल मतलब जो सीमा वाली दीवार होती है, बाउंड्री वाल्स। बाउंड्री मतलब सीमा, वाल मतलब दीवार। तो सीमा पर जो दीवार बना दिया जाता है, खेत के बाउंड्री पर जो वाल्स बना दिए जाते हैं, उसको हम घेरा बोल सकते हैं या अहाता बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे एनिमल मतलब क्या होता है? आवारा पशु या भटका हुआ पशु। तो जो खेत में पशु आ जाते हैं, जो फसल को ख़राब कर डालते हैं, तो उसको स्ट्रे पशु बोलते हैं, आवारा पशु बोलते हैं। वो लोग हमारे खेत में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।